मिक्स क्वेश्चन है सारे चैप्टर के। प्रयास करता हूँ बताने का, टाइप नहीं कर पाया तो ये करा देता हूँ। चलो वीडियो देखो, पहला क्वेश्चन ये DI का है, पहला ही क्वेश्चन था, 15 तारीख की सेकंड शिफ्ट का है, ये डाटा इंटरप्रिटेशन है, ठीक है। देखो क्या क्या क्वेश्चन दिया है। देखो क्या क्वेश्चन दिया है इसमें कि 5 छात्र हैं, पांचों का नाम क्या है, राजीव, नरेंद्र, अमित, वीना और रमेश, ठीक है। 5 छात्र हैं, राजेंद्र, इसके बाद क्या लिखा है, राजेंद्र, नरेंद्र, अमित, वीना और लिखा है रमेश। ये 5 छात्र हैं, इनके 3 सब्जेक्ट है, गणित, अंग्रेजी और साइंस। 5 छात्रों में है ना, ये पांचों छात्र अलग सब्जेक्ट में अंक पाए हैं। जैसे राजेश जो है, तो यहाँ पे तुम्हारा सब्जेक्ट दिखाता है, नीला वाला तुम्हारा गणित है, लाल तुम्हारा इंग्लिश है, हरा तुम्हारा साइंस है। तो राजीव ने गणित में कितना पाया 75, और इंग्लिश में कितना पाया 42, और साइंस में कितना पाया 72, ठीक है। तो सबके अलग अलग सब्जेक्ट के मार्क्स दिए हुए हैं। अब इसमें क्या निकालना है, अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले व्यक्ति और दूसरा अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले व्यक्ति को प्राप्त औसत अंकों के बीच कितना अंतर है। तो सबसे ज़्यादा कौन पाया है अंक, और दूसरा सबसे ज़्यादा कौन पाया। देखो इसमें सबसे ज़्यादा कौन पाया है, तो पहले सबके नंबर जोड़ लो। तो इसके नंबर कितने हुए 75, 42 और 72, ठीक। तो 5 2 7 2 9, 7 4 11, 11 7 कितना होता है 18, 184। इसके नंबर कितने हैं 184, इसके नंबर जोड़ो 189, इसके नंबर जोड़ो कितने हैं, इसके नंबर कितने हैं 80, 68 और 44। 8 4 12 की 2 हासिल आई, 1 6 4 10 9 19, 192। इसके नंबर कितने हैं 192, इसके नंबर जोड़ो, इसके नंबर है 90। 33 लिखा है कि 83 लिखा है, 83 होगा कि 88 है, 88 कर दो, हाँ 88 होगा ना, 90 के पास है तो 88 है। और ये क्या है 74। तो 8 4 12 की 2, अरे 2 हासिल आई, 1 9 1 10 8 18, 18 7 कितना हुआ 25, तो 252। ये पाया अमित 252। इसके नंबर देखो कितना ये 198, और इसके जोड़ो 92, 50, ये 54 है ना, नहीं ये 60 से ऊपर ना है, तो 62 ना होगा, 62 ये है, यानी ये 60 नहीं दे 52 ये, तो 54 कैसे हो गया ये 50 से, तो ये 52 है, ये 64 होगा, है ना, ये 64 है और ये 52 होगा, 50 की लाइन ये 52। तो 4 4 8 208, चलो ये 208 पाया। तो सबसे ज़्यादा कौन पाया है 252 अमित पाया है। अधिकतम अंक अमित कितना पाया 252, है ना, करने वाले। और दूसरा अधिकतम अंक दूसरा अधिकतम कौन पाया है रमेश, है ना 208, यही पाया ना, प्लस 208। व्यक्तियों के प्राप्त अंकों के बीच औसत कितना है। तो देखो बताओ इनका अंतर कैसे निकालोगे, पहले ध्यान से देखो समझना। औसत निकालना है, सब्जेक्ट कितने हैं 3, ये 252 कितने में पाया 3 सब्जेक्ट में, है ना। इसका औसत निकालने के लिए 3 से भाग करेंगे, और इसका भी औसत निकालने के 3 से भाग करेंगे, तो दोनों का औसत निकाल के तुम घटा दो, आंसर निकल आएगा। तो पहला तरीका। सेकंड तरीका क्या है कि दोनों का अंतर अभी निकाल लो, ठीक, दोनों का अंतर निकाल लो, कितना आएगा अंतर दोनों का 252 और 208, कितना अंतर आया 12 में 8 गया 4, 44 आ गया। और सब्जेक्ट कितनी है 3, तो ये निकाल लो अंतर। तो कितना आ गया देखो 3 1 कम 3, कितना बचा 1, है ना, 3 चौके 12, कितना बचा 2, 3 छंग 18 है, हाँ 3 छंग 18, 14.66
आंसर। सवाल समझिए, ठीक। औसत निकालना था। देखो इसका भी तुम औसत निकाल के देखो, ये टोटल हुआ तो औसत कितना होगा, बटे 3। ये टोटल हुआ तो कितना औसत होगा, बटे 3। तो दोनों का औसत निकाल के चाहे घटा दो और चाहे तो पहले घटा दो फिर औसत निकाल लो। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ, है ना। चलो ये क्वेश्चन खत्म। दूसरा क्वेश्चन आते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये, किसी आयत की लंबाई चौड़ाई क्रम से इतने की होती है वृद्धि। शाम के बैच में कराएंगे क्वेश्चन ये। आयत की लंबाई और चौड़ाई में कितनी होती है वृद्धि। जब अगर दोनों में होती है वृद्धि, कौन सा सूत्र लगता है, ये वाला, a+b+ab/100। ठीक है, कितने की हुई है वृद्धि, 30 और 10। तो कितना हो गया, 30 + 10 + 30 × 10 बटे कितना आ गया, 100। तो कितना हुआ ये 40। ये कितना हुआ 3, तो कितना आ गया तुम्हारा 43। ठीक, 43% की तुम्हारी हुई है ग्रोथ। तो कह रहा है कि मूल आयत से गठित आयत के क्षेत्रफल के बीच अंतर कितना है। तो मूल कितना रहा होगा 100। अब कितना ज़्यादा हुआ 43, कितना हो गया 143। तो अंतर कितने का है 43। ठीक, देखो वो कह रहा है कि मूल आयत, तो मूल तुम्हारा 100 रहा होगा और 43 से ज़्यादा हुआ है तो कितना हो गया नया। देखो एक मूल है और एक अभी नया बना है, तो मूल 100 रहा होगा और ये वाला मूल से कितना तो है ना, नया कितना हो गया 43, तो अंतर 143। ये क्या है, 5 तालिका ABCD के अलग अलग वेतन अंतराल में व्यक्तियों को दिखाता है B और D। ये 5 अंतराल हैं, ठीक है ना। देखो थोड़ा सा आराम से क्वेश्चन समझो पहले। 5 अंतराल है ये, ठीक है, अलग अलग कंपनी को दिखा रहा है। अब इसमें लिखा क्या है, दिखाता है कंपनी B और D, कंपनी B और कंपनी D। ठीक, कंपनी B और D में उन पुरुषों की संख्या जिनका वेतन 31,000 और 50,000 के बीच है। तो हमको B और D के लेना है मेल, लेकिन पेमेंट कितनी है 31। तो 26 वाला कॉलम नहीं लेंगे, ये वाला है ना, क्योंकि 26 से 30 कहाँ से लेना अपने को 31। तो ये लेंगे 31, ये लेंगे 40, ये भी लेंगे और ये भी लेंगे। सही है, ठीक, ये लेंगे। अब इसमें तुमको क्या देखना है, मेल देखना है। तो बी में मेल कितना है, यहाँ पे मेल कितना है पुरुष 16, यहाँ मेल कितना है 42, दिख रहा है, यहाँ कितना है 11, तो यहाँ कितना है 6। ठीक, और डी में कितने मेल हैं, यहाँ कितने हैं मेल 19, यहाँ कितने 20, यहाँ 20, यहाँ कितना 16, यहाँ कितना है 5। तो दोनों का मेल जोड़ लो। तो मेल कितने कितने हुए 16, फिर कितना हुआ 42, फिर कितना हुआ 11, फिर कितना हुआ 6, फिर कितना हुआ 19, फिर कितना हुआ 20, फिर कितना हुआ 16, फिर कितना हुआ 5। जोड़ो कितना आ रहा है सबके, थोड़ा ये, हाँ पक्का 75 कैसे आ जाएगा, 40 तो यही है। हाँ बी और डी दोनों को जोड़ो, बी और डी दोनों को जोड़ना, दोनों थोड़े तो वो जोड़ो। कितना पक्का सही 135। ठीक, ये दोनों क्या जुड़ गए हैं, बी और डी कंपनी क्या जुड़ गए तुम्हारे, मेल जुड़ गए, ठीक है ना, मेल जुड़ गए ये पुरुष। अब क्या लिखा है, कंपनी अनुपात, कंपनी बी और डी शिवन महिलाओं की संख्या से, है ना। अब तुमको क्या निकालना है, महिलाएं कहाँ की निकालना है, बी और डी, जिनका वेतन 26,000 से 40,000 के बीच में है। तो 26,000 कहाँ होगा, यहाँ होगा, और 40 मतलब यहाँ, इसको नहीं लेंगे फीमेल में, सही बोल रहा हूँ ना। तो बी और डी की फीमेल कितनी है, देखो ध्यान से देखना, ये रहा तुम्हारा बी की फीमेल कितनी है 8 पहले, ठीक, फिर फीमेल कितनी है 9, फिर कितनी है 20, और डी की फीमेल कितनी है 24, फिर कितनी है 14, फिर कितनी है 12। जोड़ो इन नंबर को, मतलब तुम्हें किसको जोड़ना है 8, कितना गया 87, सही है 87। तो देखो 5 3 8 1 9 7 7 14 15, 3 से कट रहा है, 3 से काटो, 3 चौको 12, 3 पचे 15, 3 दूना 6, 3 नमा 27, 45:29 आंसर होना चाहिए, 45:29। सवाल समझे, कुछ नहीं था, केवल जोड़ के भाग करना था बस। चलो
ये क्या क्वेश्चन है? दिख रहा क्या यहाँ पे डाटा? कुछ नहीं दिख रहा है। नहीं है दिख रहा क्या यहाँ पे डाटा? कुछ क्या लिखे? हमको समझ में नहीं आ रहा। नहीं दिख रहा। नहीं सीट में देख लो क्या दिया है। चलो टॉवल लगता है उसमें कर। चलो इसको देखो। एक पासा फेंका गया, सिक्का फेंका जाता है, प्रायिकता क्या है? एक पासा फेंका गया, सिक्का साथ में फेंका गया है, इसकी प्रायिकता क्या होगी कि यदि पासे में सम अंक आए और सिक्के में, देखो एक पासा भी फेंका गया है, आसान सवाल है। पासा फेंका गया है और सिक्का, जब दोनों एक साथ फेंकते हैं, एक साथ तो दोनों में गुणा होता है ना। ये बात ध्यान रखना प्रायिकता चैप्टर में। अब देखो क्या है ये, एक पासा फेंका गया तो पासे की प्रायिकता क्या होगी कि पासा में क्या तुम्हारा अंक आए? सम। पासे में तुम्हारा क्या अंक आना चाहिए? तुम्हारा सम। तो पासे में 6 अंक तक होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो सम कौन कौन सा है? 2 4 और 6। तो पासे में सम अंक मतलब 3 आना चाहिए, और टोटल कितने हैं? 6। सिक्के में तुम्हारा क्या आ जाना चाहिए? हेड कितना होता है सिक्के में? 1। तो 1/2। तो 1 कटा 3 1 कम 3 3 दूना, तो कितना आ गया? 1/4 है ऑप्शन में। ठीक, चलो लाभ हानि की अपनी शीट देखना। ये वाला सवाल सीट का ही है। डाटा शायद चेंज है, लेकिन सवाल सीट का। देखो अंकित मूल्य पे कितने की छूट दिया? वो 12% की छूट देने के बाद बेचा। ये बताओ छूट किस पे पर निकालते हैं? छूट किस पे निकालते हैं? एमआरपी पे। और लाभ किस पे होता है? सीपी पे। ये बताओ अगर वो 12% की छूट पर बेचा है तो एसपी हुआ ना? फिर बोलो 12% की छूट पे बेचा तो क्या हुआ? एसपी। और 10% का लाभ कमाया तब भी क्या हुआ? एसपी। पक्का ना, है ना? तो देखो अपन एक सूत्र लिखाए थे ना कि एमआरपी इंटू डिस्काउंट बटे 100 बराबर होता है सीपी इंटू चाहे तो प्रॉफिट चाहे तो लॉस बटे 100। याद आया? तो ये भी तुम्हारा एसपी हुआ, ये भी तुम्हारा क्या हुआ? एसपी हुआ। दो है ना, इक्वल कर। चलो देखो एमआरपी नहीं पता कितना है तो माना एमआरपी नहीं पता, छूट कितने की दिया? 12। तो सही है, 88/100 बराबर सीपी नहीं पता कितने का लाभ, तो 110 कर दूँ, 100 कट गया तो कितना आया? अभी ये देखो 11 एकम 11, 11 8 88, 2 चौके 8, 2 पंचे 10। तो सीपी का मान कितना आ गया? 4। तो सीपी का मान कितना आ गया? 4। एमआरपी का मान कितना आ गया? 5। तो एक काम करूँ, इनको 400 इसको ले लूँ, सीपी को 400, इसको 500 कर लूँ, अनुपात है तो, है ना? कर लूँ ना 400 500। अब कह रहा है कि 20% लाभ कमाना है, तो 20% लाभ कहाँ से होगा? सीपी से। तो सीपी है कितना? 400। तो 400 का 20 मतलब 120 निकाल दूँ। ये हुआ 1 2 1 2, तो 12 चौक 48, 480 रुपये क्या आ गया? तुम्हारा एसपी आ गया, है ना? इतने में उसको बेचना है, इतने में बेचना है तो कितने % की छूट दी जाएगी? छूट कहाँ मिलती है? एमआरपी में। एमआरपी कितनी है? 500, है ना? अब बेच कितने पर रहे हो? 480। तो छूट कितने की दी है? 20 की छूट कहाँ से? एमआरपी से। एमआरपी में 500 100, 1 2 1 2, 5 से काटे 10 है, 5 चौके 20, 5 चौके 20 4%। समझ गए? ठीक सवाल समझे ना क्या है? ये सीट का सवाल है अपने। ये देखो एक दुकानदार है, कोई इसकी कीमत है, कोई इसका सामान है, उस सामान पे जो भी कीमत लिखी होगी, दुकानदार कह रहा है कि हम उस पर 12 की छूट देंगे। तो कीमत हमको नहीं मालूम कितनी लिखी है, तो अगर वो 12 की छूट देगा तो बेचे कितने में? 88 में, है ना? अगर मान लो 100 कीमत है, अब 12 की मैं तुमको डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो बेच कितने में? 88 में। तो एमआरपी इंटू 88/100, तो ये तुम्हारा क्या हो गया? एसपी हो गया। अब ऐसा करने के बाद दुकानदार को 12% ये 10 का लाभ होता है, तो सीपी और 10 का लाभ होने का मतलब 110/100। तो ये भी क्या हो गया तुम्हारा? बराबर ये 100 कटा, 11 से 10, 11 से 8, 2 से 4, 2 से 5। तो सीपी का मान कितना हो गया? 4। एमआरपी का मान कितना हो गया? 5। तो सीपी का मान 4 तो मान लिए 400, एमआरपी का मान 5 तो मान लिए 500।
अब कह रहा है कि दुकानदार को यदि 20% का लाभ कमाना है, तो लाभ कहाँ से होता है? सीपी से। 20% का लाभ का मतलब क्या होगा? 120 में बेचेगा वो, तो 120 में बेचेगा तो 12 चौक 48, 480 आएगा। 480 में उसको बेचना है, लेकिन कीमत कितनी लिखी है? 500। तो छूट कितनी की दे रहा है वो? 20। छूट कहाँ से देता है? MRP से बटे 100। तो ये कटा, ये कटा, ये कटा, 5 से कटा 4, 5 चौके 20, 4 आंसर। चलो इसके हो गए पूरे, हो गए ना इसके। चलो अगला कुछ आते हैं। अच्छे क्वेश्चन है इसके। देखो ये क्वेश्चन है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है जिसकी भुजा कितनी है? 5। क्या निकालना अपने को? क्षेत्रफल, ठीक ना। तो कल अपन देखे थे क्षेत्रफल निकालने के कितने सूत्र होते हैं? 2। एक तो होता है हेरो का सूत्र वाला, S × S माइनस, उससे भी कर दोगे तब भी आंसर निकल आएगा। दूसरा क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो पहले ट्राई करो कि इससे लग जाए, ठीक। इसको करने के लिए अपने को आधार चाहिए और ऊंचाई चाहिए। ऊंचाई कब आएगी? जब 90 डिग्री दिया होगा, और 90 कब होगा? अब तुम्हारा कोण समकोण होगा। तो समकोण चेक कर लो कि है कि नहीं। तो समकोण चेक करने का तरीका क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो देखो 3 साइड दी है तुम्हारी, तो 3 साइड दिया। पहला क्या दिया? 5√5 सेंटीमीटर। दूसरा कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। तीसरा कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर। तो एक काम करते हैं, समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी साइड कौन सी होती है? कर्ण। तो मान लिया कि ये कर्ण है, ठीक, मान लिया। अगर ये कर्ण होगा तो इन दोनों का स्क्वायर करने पर, इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ने पर इसके स्क्वायर के तुम्हारे इक्वल आना चाहिए। तो इसका स्क्वायर कितना होता है? 225। तो इनका स्क्वायर करो, 5 25 पंचे 125, सही है ना। तो कितना आ गया? 125। 10 का स्क्वायर 100, कितना आ गया? है ना, मतलब किसका है? तुम्हारा कर्ण है ये, ठीक ना, मतलब कि समकोण का ही, ठीक है। तो समकोण का है ना। अब सूत्र क्या होता है इसका? 1/2। देखो ये तुम्हारा कर्ण है, इसको छोड़ इन दो, ये तुम्हारा कर्ण। इन दोनों में एक आधार होगा, एक ऊंचाई होगा, तो दोनों ले लो। आधार 10, ऊंचाई 5√5। तो 2 से कटा 5, 5 25√5 है। सवाल समझे? ठीक है ना। चेक किए अपन की क्या है, इसको अपन उससे भी कर सकते हैं, किससे? हेरो के सूत्र, उससे भी आ जाए। हाँ, उससे कैसे निकालेंगे? S बराबर तीनों को जोड़ो, 5√5 + 10 + 25/2, तो कितना है ये? 25 + 5 √5 आएगा, फिर 2, है ना। इसे दिक्कत जाएगी, इसी से कर लो, ठीक है ना। चलो ये देखो, ऐसे ही तुम लोग को है ना पेपर देखने को मिलेगा। देखो ये क्या है? रूसी, चीनी, जापानी पर्यटक एक स्थान पर इकट्ठा होते हैं किसी भी व्यक्ति को छोड़े बिना। प्रत्येक राष्ट्रीयता से समान संख्या वाले व्यक्तियों के समूह में कुल व्यक्तियों की संख्या। देखो तो ये सवाल, ये वो क्वेश्चन उसका है, किसका है? LCM SCF का, ठीक। अब देखो इसमें लिखा क्या है। रूसी तुम्हारे कितने हैं? रूसी 111। चीनी तुम्हारे कितने हैं? 407। और जापानी तुम्हारे कितने हैं? जापानी कितने हैं? 259, ठीक। जब भी ऐसे सवाल आते हैं, इसमें लिखा होता है समान संख्या वाले। तो जब समान संख्या दिया होता है तो आदमी निकालता है SCF। अभी ज़्यादा क्या, अपन इसको चैप्टर पे अपन करेंगे बात। तो देखो इन 3 संख्याओं का SCF निकालना है। जैसे अपन एक ट्रिक सीखे थे LCM निकालने की, याद है कि 2 संख्याएं अगर लिखी हैं तो एक को रख लो ऐसे कि साइड में, है ना। तो ऐसे ये लंबी संख्याओं का SF निकालने का है ना कभी ट्रिक होता है। क्या होता है कि 2 ऐसी संख्याएं लोग जिनका अंतर सबसे कम है। 3 संख्याएं हैं तो इनमें 2 ऐसे लोग जिनका अंतर कम। इसका अंतर कितना है? लगभग 300। इसका अंतर लगभग कम है, तो कितना इसका अंतर लगभग? देखो तो 407 और 259, इसका अंतर कितना है? तो कितना हुआ ये? 17 में 9 गया, 148,
17 में कितना आएगा? ये तो ठीक है। चलो देखो 148 अंतर आया, तो इन तीनों संख्याओं का HCF, हाँ देखो इन तीनों देखो 148 HCF 9 निकला इन तीनों का, ठीक है, अंतर निकला इन दोनों का। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि इन तीनों संख्याओं का HCF या तो 148 होगा या वो संख्या होगी जो 148 से कट जाए, इनका HCF ही आंसर होगा। तो 148 से जो संख्या कट जाएगी, जो कटेगी 148 से जो कटेगी, तो वो क्या होगा? वो क्या होगा? HCF होगा, ठीक। या तो खुद 148 HCF होगा। तो ये 148 तो है नहीं। अब देखो इससे कौन सी संख्या कट रही है? 148 से अगर तुम देखो तो क्या 18 कट रहा है? देखो 18 कट रहा, क्या नहीं कट रहा? क्या 21 कट रहा? 8 4 12 13, 3 से नहीं कट रहा, 3 से कट रहा, नहीं कट रहा ना 21, 10 कटेगा ही नहीं। लेकिन 37 देखो कट रहा होगा, देखो जरा 148 में 37 का भाग 2 कट रहा होगा, है ना, कट रहा ना। तो ये 37, इन तीनों का HCF अगर निकालोगे तीनों का, तो इन तीनों का HCF 37 ही निकलेगा, और जो इन तीनों का HCF निकलेगा वही आंसर होगा। तो इसका क्या है, अगर ज़्यादा समझ में नहीं आया होगा तो जब मैं HCF करवाऊँगा मतलब समझ जाओगे, ठीक है। अभी के लिए छोड़ दो। नहीं, किसी का भी निकाल लोगे, ये 37 है। देखो चलो आओ, अगर इनका आंसर निकालते, देखो चलो कितना दिया है 259 और कितना दिया है 111, कितना आया 8, कितना आया 4, कितना आया ये, समझे बात ध्यान से। किसी का भी अंतर ले लो, किसी का भी, लेकिन इन तीनों का HCF कितना निकलेगा? 37। नहीं, ये तो अंतर है, ये तो अंतर निकाले हो, HCF 37 होगा। ये HCF निकालने का ट्रिक है कि दो संख्याओं का अंतर ले लो, अंतर जो आएगा उसका गुणनखंड HCF होता है। वो चलो करवाऊंगा, अभी इसको छोड़ दो अगर दिमाग में नहीं चढ़ रहा तो। ये क्या है? ये तो हो गया ना। हाँ, ये क्वेश्चन देखो, एक कार्य को पूरा करता है, एक किसी काम को 4 दिन में, B 6 दिन तक कर लोगे ना यार ये। एक किसी काम को 4 दिन में, एक किसी काम को 4, B उसी काम को 6 दिन में, तो कितना लघुत्तम आ गया 12, 4 तिहाई 12, 6 दूना 12, तो दोनों साथ मिलकर तो 12/21 कर लोगे ना ये। ऐसे सवाल पेपर में आते हैं, ध्यान रखने का, सवाल बहुत सरल रहते हैं। ये सवाल ध्यान से देखो, देखो सवाल ये ध्यान से देखो, ये वही सवाल है। देखो सवाल को रीड करो और अभी मैं तुम लोग को सीट बताता हूँ कौन सा सवाल है। देखो अच्छे से रीड करो। किसी निश्चित गति से 15 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, B की तुलना में A को 30 मिनट ज़्यादा लगता है, किंतु यदि ये अपनी गति को दुगुना कर दे। याद आया जो वही 3-4 सवाल किए थे अपन, जो बोले कि इसको बार बार लगाना पड़ेगा सर। सेम सवाल कहाँ आया है? पटवारी में। देखो सवाल, किसी निश्चित गति को 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में B की तुलना में A को 30 मिनट ज़्यादा लगता है, यदि A अपनी गति दुगुनी कर दे तो वह उसी दूरी को B को तय करने में 1 घंटा कम। देखो समझना, तो क्या किए थे अपन, किसको उठाए थे? A को, है ना। A की जो स्पीड है दुगनी थी, तो क्या कर दिए पहले 1 से 2, तो समय क्या होगा 2 से 1, समय का अंतर कितना है 1 पार्ट, तो पहले कितना लगा इसे 30 मिनट ज़्यादा लगा, और फिर कितना 1 घंटे कम लगा। 30 मिनट ज़्यादा 1 घंटे मतलब 60 मिनट कम, तो दोनों का अंतर कितना आ गया 90। ध्यान आया ना, ये किए हैं अपन। 1 पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी 90 मिनट, तो 2 पार्ट की वैल्यू निकालो कितना आएगा, 2 पार्ट की वैल्यू कितना आएगा, 2 पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई 180 मिनट। अब क्या करते थे अपन 180 मिनट मतलब कितना हुआ 3 घंटा। अगर B अपन निकाले हैं, देखो समझना, अब क्या कह रहा है B की तुलना में A को 30 मिनट ज़्यादा लगता है, किंतु यदि अपनी गति दुगुना कर दे। देखो 30 मिनट ज़्यादा लग रहा है, जब यहाँ पे ये है, जब देखो समझना, तो ये समय किसका है, जब चाल दुगुनी नहीं है तो ये समय है। अगर चाल दुगुनी नहीं है तो B को 30 मिनट ज़्यादा समय लग रहा है, नहीं A को 30 मिनट ज़्यादा लग रहा है। A अगर 30 मिनट ज़्यादा है तो B 30 मिनट कम है, नहीं समझ में बात। तो अगर A 30 मिनट ज़्यादा है तो B कम है 30 मिनट, और अगर B 30 मिनट कम है तो A का मान कितना है 3, तो B का मान कितना होगा 2.5, है ना, अपन किया नहीं वाला सवाल। तो B का मान कितना होगा 2.5, तो कितना होगा 2.5, ठीक है ना। अब क्या निकालना है, दूरी कितना है 15, और चाल की
समय कितना आ गया अपना 2.5, तो कितना आ गया 15/25 इंटू 10, तो 5 तिहाई 15, 5m 25, 5 एकम 5, 5 दूना 3 दूना। सवाल किया कि नहीं किया अपन ये वाला है ना। चलो सीट का सवाल है अपने ये। पटवारी में आया एकदम सेम टू सेम। ये टॉपिक अभी अपना क्लास में नहीं हुआ है, केवल सुनते चलना, अगर समझ जाओगे तो ठीक है, नहीं समझ पाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला टॉपिक अभी अपने क्लास में नहीं हुआ है। वो ना कराऊँ क्या कि बता दूँ? मिश्रण इरिगेशन का सवाल है। देखो 144 मीटर गुलाब जल है। देखो 2 पात्र हैं, सुनते चलना केवल, हालांकि समझ जाओगे लेकिन ध्यान देना। 144 मीटर गुलाब जल है, गुलाब जल है, गुलाब जल, और तुम्हारा क्या है ग्लिसरीन, और तुम्हारा क्या है ग्लिसरीन है। तो गुलाब जल की मात्रा कितनी 144, और ग्लिसरीन तुम्हारा कितना है 48। दोनों का अनुपात निकालो कितना आएगा, अनुपात निकालो कितना आएगा 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 4 छंग 24, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 12 एकम 12, 12 तिहाई 36। तो अनुपात कितना आया 3:1। चलो अब समझना, जब किसी मिश्रण से इससे डी लीटर निकाला जाता है। देखो समझना, कोई अगर मान लो कि मिश्रण दिए, जैसे मान लो, समझना क्या बोला हूँ कि ऐसे मान लो कोई मान लो कंटेनर है, उसमें मान लो दूध और पानी दोनों भरा है, ठीक है। अगर मान लो दूध की मात्रा 3 है, पानी की मात्रा 2 है, सपोज दैट, तो कुल कितना हुआ इसमें 5, कुल कितना हुआ 5। अब अगर मान लो तुम बॉटल डाल के, लोटा डाल के पूरा निकाल लिए एक लोटा बाहर, ठीक, तो अगर तुम एक लोटा बाहर निकाल लिए तब भी अनुपात क्या रहेगा 3:2 ही रहेगा, जब तक उसमें कुछ तुम एक्स्ट्रा नहीं मिलाओगे। समझे क्या बोला मैं, कि मान लो टंकी है, टंकी में दूध और क्या है पानी है, लोटा लिए डाल के निकालिए एक लोटा बाहर, ठीक है। और जब बाहर निकालोगे तो जितना बाहर निकालोगे, अब कोई कहे कि अनुपात कितना है, वो तभी अनुपात कितना 3:2, जब तक उसमें कुछ एक्स्ट्रा डालोगे नहीं। तो क्या कह रहा है कि वो कितना निकाल लिया गया है, डी लीटर बाहर निकालेगा, ठीक है। जब डी लीटर बाहर निकाला गया तो बताओ बाहर निकालने के बाद अनुपात क्या होगा, यही होगा 3:1, सेम होगा ना। क्या निकालेगा डी लीटर, क्या निकालेगा यहाँ से बाहर। अगर डी लीटर यहाँ से बाहर निकाला गया तब भी अनुपात तुम्हारा कितना होगा, सेम इतना होगा। चलो और फिर 32 लीटर ग्लिसरीन और 48 लीटर गुलाब जल डाल दिया गया। अब इसमें निकालने के बाद तुम क्या डाल दिए, 32 लीटर क्या डाल दिए ग्लिसरीन। देखो समझना, अब तुम क्या डाल दिए हो 32 लीटर क्या डाले हो ग्लिसरीन, 32 लीटर क्या डाले हो ग्लिसरीन, और क्या डाले हो 48 लीटर क्या डाले हो तुम गुलाब जल। तो कितना अनुपात आएगा इसका, देखो 16 दूना 32, 16 तियाँ 48, सही है। तो कितना अनुपात आया 3:2 कर दो इसको। अब यहाँ पे तुम्हारा कितना आ गया 3:2। देखो नहीं यहाँ पे देखो इतना मिलाया गया और फिर ठीक इतना मिलाया गया, अंतिम में कितना तुम्हारा, अंतिम में, हाँ देखो अंतिम में तुम्हारा भी कितना है, अंतिम में कितना है देखो समझना, यहाँ से ग्ली से तुम्हारा कितना डाला गया है 32 लीटर, ठीक है ना। और गुलाब जल तुम्हारा कितना डाला गया है अब 48 लीटर। ध्यान है, थोड़ा सा कठिन सवाल लेकिन देखो जी है, ठीक, ये डाला गया। अब तुम्हारा अंतिम में तुम्हारा कितना ग्लिसरीन है 30। अगर ग्लिसरीन तुम्हारा अंतिम में 30 है तो ये तुम्हारा कितना है, वो कितना तुम्हारा, अरे 70 गुलाब जल है, ठीक है ना। ये तुम्हारा अंतिम में आ गया। अब इसमें लगाओ क्रॉस प्रोडक्ट। अब लगाओ इसमें, देखो कैसे लगाओगे इसमें क्रॉस, देखो इसका इंटू इसमें करते थे अपन, वो देखो इसका इंटू इसमें करते थे यार, कुछ इसमें क्रॉस 32 लीटर 48 लीटर गुलाब जल, 48 गुलाब जल 48 गुलाब जल 32 16 2 32 16 3 48 3 और 1 3 और 2 2 में टुकड़ा इसको दाता थोड़ा। चलो कुछ देश करते इसको, ठीक है, रुकना करेंगे आज ही।
अंतिम में यार कहने ना, चलो बताते हैं, इसको लिखे ना जी बताते हैं। ये देखो ये क्वेश्चन कहीं पे थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ, दिमाग नहीं चल रही। देखो एक साइकिल चालक है, 2 मीटर 30 सेकंड में 60-100 मीटर की दूरी तय करता है। ये सवाल कर लोगे नहीं कर लोगे? क्या क्या सूत्र होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है? 600, लेकिन क्या लिखेंगे? मात्रक मीटर बटे समय कितना है? 2। हाँ 2 क्या होगा यहाँ पे? मिनट होगा, है ना। तो 2 मिनट 30 सेकंड मतलब 150, ठीक है ना। तो 150 सेकंड यहाँ करेंगे ना, बताओ करेंगे नहीं करेंगे? चाल किस में निकालने? किलोमीटर में। तो किससे गुणा कर देंगे? 18/5 से। तो ये कटा 5 से 5, 15 चौको 60, 18 चौके 72, 72/5 करोगे तो 5 एक कम 5, कितना बचा? 2, 5 चौके 20, कितना बचा? 2, 5 चौके 20, 14.4, ठीक है कर लोगे ना। यदि गोले की त्रिज्या कितनी बढ़ा दिया जाए? 20%, तो आयतन में कितनी होगी वृद्धि? तो गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब। r कितनी बार है? 3 बार। तो 20 ज़्यादा की हो तो मान लो पहले कितनी थी? 100। 20 ज़्यादा कर कितना कर दें? 120/100, फिर 120/100, फिर कर दें 120/100। तो ये 100 कटा, 1 2 ये कटा, 1 1 ये कटा, 12 12 144, 144 गुणे 12 कितना होगा? 12 चौक 48 की 8 हासिल आई 4, 12 चौक 48, 48 4 52 की 2 हासिल आई 5, 12 कम 12 5 17। तो कितना लगे? 172.8, 172.8 तुम्हारी हो गई अब। तो पहले कितनी थी? 100, तो कितनी बढ़ी है? 72.8 है, 72.8। अरे क्वेश्चन कहाँ नहीं आ रहा? ये देखो टाइम एंड वर्क कर लोगे ना भी। एक किसी काम को 4 दिन में पूरा करता है, गुलाब जल वाला का। देखो ये भी टाइम एंड वर्क क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन। देखो क्या लिखा है कि बी, किसी बी जो है, बी 1 लाख किताब को 8 घंटे में करता है प्रिंट, 8 घंटे में करता है प्रिंट। और क्यू कितने में करती है? 10 घंटे में। आर कितना लेती है? 12। तो कितना एलसीएम आएगा बताओ? 80 के 120, 80 12 से कहाँ कटेगा? 120 कट जाएगा, 12 दहम 10 है ना, 8। तो कितना आएगा? 120, 120 टोटल काम था। तो कितना आएगा ये? कितना आएगा ये? 15। ये कितना आएगा? 12। ये कितना आएगा? 10। चलो जब ये क्या लिखा है? मशीन पी पूर्वाहन 11 बजे, तो चालू कब हुई? हाँ देखो, नहीं यहाँ से लिखा है। हाँ देखो ये क्या लिखा है? सभी मशीनें सुबह कितने चल रही हैं? 9 बजे से। देखो इसको लिखना चाहिए यहाँ, तो कहाँ लिख दिया इसको? यहाँ। सभी कितने चल रही हैं? सुबह 9 बजे से, ठीक। सुबह 9, ठीक चल रही हैं। और जब मशीन देखो सभी चल रही हैं 9 बजे, मतलब P + Q + R कितने समय चल रही हैं? 9 बजे से। और 2 घंटे बाद 11 बजे, जब मशीन P 11 बजे क्या होती है? बंद। तो कितना चली? 2 घंटे। अरे पूर्वाहन लिखा है कहाँ? नहीं दिन है। पूर्वाहन सुबह होता, पूर्वाहन हिंदी में जाओ, पूर्वाहन। तो ये एम ना है ये? अरे पूर्वाहन भाई, हिंदी भी अगर देख रहे हो, पूर्वाहन मतलब क्या होता है? पूर्व। अहन मतलब क्या होता है? दिन, दिन के पहले। तो क्या होगा ये? 12 के पहले एम है ये, एम। ये अपराह्न क्या होता है? बाद, दोपहर के बाद होता है, ठीक। तो जब मशीन पूर्वाहन 11 बजे होती है बंद, तो शुरू कितने समय हुई? सुबह 9 बजे। अब बंद कितनी समय हुई? 11। तो कितने घंटे चली? 2 घंटे। कौन चली? तीनों मशीन, ठीक। तो कितना काम हो गया? तो 12 10 22 5 37 काम हो गया। लेकिन कितने घंटे तक चली हैं? 2। तो 37 गुणे 2 तो कितना गया? 74।
74 काम हो गया, ठीक है। अब ध्यान रखना, अब कह रहा है कि जब मशीन P को देते हैं बंद तो कौन चालू है, Q और R। कितने चालू है, 11 के बाद, है ना, 11 बाद है ना, कौन चालू, Q और R। Q और R तो अन्य दोनों मशीनें अपना कार्य समाप्त कर लेती, ठीक है। तो Q और R तुम्हारी चालू है, तो Q और R तुम्हारी कितना है ना काम करेंगे तुम्हारा, तो घटा दो, हाँ 22 काम कर रही है, ठीक है। इनको काम कितना करना है, 120 में कितना काम हो गया है, 74। तो 120 में 74 काम हो गया, उसमें 4 के 6 कितना, 11 में 4, 46 काम करना है। 46 काम कौन करेंगी, तो ये दोनों 22, ठीक। तो लगभग ये 2 घंटे और काम करेंगी, 22 दूना 24, लगभग 2 घंटे, है ना, है ना, समझे ना। तो लगभग 2 घंटे और काम करेंगे, कौन दोनों, P और Q। कब, 11 के बाद, तो 11 समय यहाँ हो गया। अब 11 के बाद 11, 12, 1, तो कितने समय काम खत्म होगा, 1 बजे, 1 बजे PM। सवाल समझे क्या है ये। अब है अपने समय का कि जैसा सवाल होता हो, केवल घुमा दिया है। अपन किया ना कि तीनों मिलकर 2 दिन काम किए, अब फिर कौन चला गया, P, तो बाकी शेष काम कौन किए, Q और। किया ना अपन ऐसे सवाल, सेम सब केवल उसमें घुमा दिया है, सवाल हो गया बस। सवाल समझे ना, इसमें देखो पूरा नहीं कट रहा कि, है ना, इस वजह से क्या, लगभग 2 घंटे, ठीक। तो 11 तो यहाँ था, 9 स्टार्ट हुआ, 2 घंटा ये और 2 घंटा ये, ठीक है। चलो अच्छा सवाल था ये, केवल घुमाया थोड़ा सा बस। ये कर लोगे ना यार, ये करो इसे थोड़ा, ये वाला ये भी करो और इसको भी करो, सिंपल सवाल है, करो दोनों क्वेश्चन करो। ये करना है, देखिए पहले ये फार्मूला होता है बोर्ड मास का, बोर्ड मास ये लिखेगा, तो पहले ब्रैकेट होता है, कोष्टक ऑफ करना है, ऑफ मतलब क्या, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट। करो ये थोड़ा, ये 5 के बाद डिवाइड, ये माइनस है, ये डिवाइड है, ये प्लस है, प्लस है, प्लस है, प्लस है, हाँ ठीक, इसे करो, चलो ये दिख रहा सही, करो ये वाले। ये सवाल 3-4 आएंगे तुम लोग के MP कांस्टेबल में, ठीक है। ऊपर वाला भी आसान होगा, अरे वो ग्लिसरीन वाला नहीं आ रहा है। अच्छा मेरा भी आ गया, चलो आ गई वाला आंसर सबका आ गया। कैसे करते हैं इसे, ये सीख लेना सब, ये कांस्टेबल में 5 नंबर से आएगा, जो लोग वो कितनी लड़कियां इसको सीख लेना, 3-4 नंबर का ही आएगा।
अनागे इसको हम सिखाएंगे, ध्यान रखना। देखो कैसे किए इसको, पहले भाग होगा तो यहाँ सीधे काट दो, कितना हो गया 101, 101 माइनस 100 लिखे रहो, प्लस ये 100 कट गया, पूरा नहीं कटा, ये 100 कट गया, तो यहाँ तक कितना केवल तुम्हारा आया 101। अब यहाँ आओ, ठीक, काटो, कितना बचा 100, ये 20 20 40, 4 दूना 8, कितना हुआ 120 माइनस 100, 120 माइनस 100 कितना बचा यहाँ पे 20, ये क्या हुआ दोनों को दोनों कर दोगे माइनस, कितना जाएगा 81 आंसर, समझ गए ना। चलो ये सवाल देखो बन गया, देखो समझाता हूँ, जो अपन कर रहे थे ना सही कर रहे थे, थोड़ा दिमाग ही नहीं। देखो गुलाब जल है तुम्हारा क्या है ग्लिसरीन, देखो सवाल अच्छा ही है, देखो समझना, अभी अपन ये टॉपिक डिस्कस नहीं किए, थोड़ा दिक्कत जाएगी, लेकिन वो तो टॉपिक कर दूंगा तो बनने लगेगा। देखो हाँ देखो गुलाब जल है तुम्हारा और क्या तुम्हारा ग्लिसरीन, देखो समझना, गुलाब जल देखो गुलाब जल है और तुम्हारा क्या है ग्लिसरीन है, तो कितना तुम्हारा 148, अरे 144 है, ध्यान देना इधर सब, और कितना ये 48, तो काटे कितना आया अनुपात 3:1 आया था, 3:1 आया था ये। चलो इसमें से कितना निकाल लिया गया है, डी मिश्रण निकाला है, कितना निकाला नहीं पता, तो अब भी अनुपात कितना होगा 3:1, ठीक है। अब ध्यान रखो ये वाला सवाल अपन की वो क्या नाम से आयु में किए थे, ध्यान करना कि अगर दो आदमी की आयु का अनुपात 2:3 है, 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 4:3 हो गया, तो जो 5 साल होता था अपन यहाँ लिखते थे, ध्यान आया, प्रतीक ध्यान आया, अरे मतलब अनुपात को एक साथ और जो डाटा उसको नीचे लिखते थे, ठीक है। चलो तो निकालने के बाद तुम्हारा कितना अनुपात बचा, इतना ही बचेगा अनुपात निकालने के बाद, ठीक है। अब कह रहा है कि कितना निकाला गया है, 32 लीटर क्या निकाला गया है ग्लिसरीन और 48 लीटर वो डाल दिया गया है, तो डाला कितना गया तुम्हारा, क्या क्या डाला गया है 32 तुम्हारा क्या है ग्लिसरीन, तो 32 तुम्हारा क्या डाला गया है ग्लिसरीन, और गुलाब कितना डाला गया है 48, तो लिख दिए इसके नीचे ये। ऐसा करने के बाद अंतिम में तुम्हारा ग्लिसरीन कितना है 30, अगर ग्लिसरीन कितना है 30 तो गुलाब कितना होगा 70, तो ग्लिसरीन अगर 30 है तो कितना तुम्हारा 70 है ना, दोनों तुम्हारे अनुपात है कि नहीं है, तो काट देंगे ये, ठीक। अब लगा दो क्रॉस प्रोडक्ट, अब देखो लगाएं क्रॉस प्रोडक्ट, तो 3 त्रिकाई 7 एक कम कितना बचा 2 है ना, 3 त्रिकाई 9 कितना बचा 2 पार्ट बराबर, इसको जोड़ो, अरे गुणा 32 गुणे 7 कितना होगा 32 गुणे 7 कितना बचा 224, और 48 इंटू 3 कितना बचा 48 इंटू 3 कितना बचा 100, तो ये कितना है, कितना आ गया 80, 2 पार्ट की वैल्यू कितना आ गई 80, तो एक पार्ट कितना होगा 40। अब देखो अगर एक पार्ट 40 तो 3 पार्ट, अगर एक पार्ट 40 तो भाई 3 पार्ट 120, सही है 120, अगर एक पार्ट 40 तो कितना आ गया 40। चलो अब ध्यान से देखना, पहले कितना था 144, अब कितना है, तो कितना निकाला गया है 24, अब है ना, कितना था पहले 48, अब कितना है, कितना निकाला गया है, तो कुल कितना निकाला गया है आंसर। अब ये क्या है, कैसे है, किस टॉपिक का, ये मिस्टर एलिगेशन का अपन करेंगे इसको डिटेल में, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा गलती होती है, हम इसको यहाँ लिख रहे थे, इसको यहाँ लिख रहे थे, ठीक है। चलो अनुपात एक साथ लिखते हैं उसको, ये हो गया, ये होगा, सब हो गए ना, इसके कुछ बचा क्या इसमें, सब हो गया ना इसको। चलो आगे नहीं है क्या, लिए नहीं थे क्या फिर, कहाँ तक लिए थे यार, इसकी PDF वो डाली ना, वो मैं सलूशन कर लेना इसके सारे, ठीक है ना।
हाँ बाकी जी क्वेश्चन अभी शुरू का पेपर है ना, 15, 16, 17 अच्छे क्वेश्चन। 30-32 क्वेश्चन थे लगभग मैथ के। चलो देखो है यहाँ अच्छे क्वेश्चन है ये। ये कर लोगे ना, ये बताऊं क्या? देखो एक पेपर में कितने साल आएंगे? 3 साल। करो इसे यार, ये जिससे ना बनेगा बताना मुझे। 3-4 क्वेश्चन आएंगे ये, बता रहा हूँ। 3-4 क्वेश्चन मस्ट। जी मैम, गुड मॉर्निंग। कैटेगरी संविदा, हाँ संविदा वालों का हो गया 17 मैडम। क्या बताऊँ, सही बात है। मेरे कम हो गए मैडम, 142 हो गए। संविदा है ना वो। अच्छा रहता है मैडम ये। चल हाँ मैं क्लास में ही हूँ। ठीक ठीक जी मैम। हाँ कर लिए क्वेश्चन, कर लिए नहीं है? ये सवाल जिससे नहीं आएगा बताना, करवा दूंगी। इसे मैं नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है? आसान सवाल है। चलो अगला सवाल आते हैं अपन। एक निरीक्षण में देखा गया कि तार के, देखो समझना ऐसे सवाल, देखो कुछ कुछ पेपर में सवाल ऐसे आते हैं कि जो कोई करवाता नहीं, अपने दिमाग से करना होता है। देखो अब ये कैसे सवाल है, किसी देखा है कोई तांबे का तार है, ठीक, कोई तार है। अब देखो इधर तार है, तो इस सवाल को अपने रूप में लिख लो। कोई तांबे के तार का 9वां भाग, तो 9 लिखें कि 1/9 लिखें? पक्का 1/9 लिखेंगे ना। तो तांबे का 1/9वां भाग, ये पहला हुआ 1/9वां भाग। फिर क्या लिखा है? और 5वां भाग, तो 1/5वां भाग। अगर इनको जोड़ा गया है तो कितना मिला है? 910, ठीक। तो तांबे के तार का निकालना है ना 1/9वां। तो तार ऐसा मान लो जो 9, 5 दोनों से कट जाए। तो तार कितना मान लिए? 45। तो माना तार की लंबाई कितनी थी? 45। अब 45 का 1/9 कितना होगा? 5, और 1/5 कितना होगा? 9। तो 9 और 5 कितना हो गया? 14। 14 पार्ट के उन्होंने कितना दिया है? 910। समझे? तो क्या निकालना है? तांबे की पूरी लंबाई। तो तांबा कितना है? 45। तो 14 की वैल्यू 90, तो 45 की वैल्यू 45/14। सही बोल रहा हूँ? सीधे काटो। 14 छंग 84, 14 छंग 84, कितना बचा? 7। 14 पंचे 70, तो 65 × 45 कितना आएगा? 55 25 की 5 हासिल आई 2, 6 पंचे 30, 2 32, 5 चौके 20 के 0 हासिल आई 2, 6 चौके 24, 24 2 26 आया 5 5 6 3 9 29 25 है ऑप्शन में। 29 25 दिखा सवाल ये। तो पहले सवाल को अपने में तोड़ लो। ऐसे 3-4 सवाल इतने आसान आते हैं कि इंसान इनको है ना छोड़ देता है एग्जाम में। एलसीएम लोग को कितना लगता, सुनो सुनो, तुम ऐसे करो ना कि एलसीएम ले लेते, कितना आ गया? 45। तो 5 9 45, अब नहीं 9 5 45, 9 कितना आ गया? 14/45। लेकिन ये तुम एलसीएम किसका लिए हो? तार का 1/9 है सियोन, तार का 1/9, तार की लंबाई का 1/9 हिस्सा है। अगर तुम ऑल एलसीएम लिए तो चलो लो, कितना आ गया? ये 14/45 बराबर 910। अब
नहीं समझे, तार की लंबाई का 1/9 भाग है। तो देखो तुमको एलसीएम लेना है, ऐसे लो तो वहाँ तार की लंबाई कितनी है x, अब x का 1/9 समझे, प्लस x का 1/5, इसका मान कितना दिया है 910। अब लो एलसीएम, तो कितना हुआ 45, कितना हुआ 5x प्लस कितना हुआ 9x बराबर कितना हुआ 910। अब निकालो कितना हुआ 9 5 14, तो इसका तो 14x बराबर कितना हुआ 910 इंटू 45, x का मान कितना निकालोगे 910 इंटू 45/14। और अपन यही तो किए हैं, जहाँ हम क्या माने थे, टोटल कितना लिए थे अपन 45, तुम कितना लिए हो x, इसको सॉल्व करोगे तब भी इतना आंसर आएगा। तो सीधा नहीं जोड़ोगे, क्यों, ये किसी का 1/9 है। देखो ना लिखा है ना तांबे के तार का 1/9 में, लिखा है ना तांबे के तार, तो पहले तार लोगे ना, तार का तार लोगे है ना, देखो तांबे के तार का 1/9 में, तो का मतलब गुणा, तो तांबे का तार लोगे ना, कितना लोगे कुछ ना कुछ। चलो ये लगातार 5 विषम संख्याओं का औसत, हाँ ये कर लोगे, हाँ ध्यान आया ना, क्या है लगातार 5 विषम संख्याओं का औसत, हाँ करो ये। अरे यार ये क्या है यार, शुरू बोला है यार, औसत दिया है 7, तो 7 से लेके करो ना 5 करो। शुरू कहाँ बोला कि लगा वो शुरू है, कर लिए ना, ये आसान सवाल रहते हैं। इन्हीं सवालों को तुम लोग को फोकस करना, जो गर्ल्स हैं 10-12 नंबर ऐसे सवाल को फोकस करना, बाकी रीजनिंग, बाकी ज़्यादा पेपर के बारे में नहीं बोलूँगा मैं, बस हो गया क्लास लेते चलो, हो गया। कर लिए क्वेश्चन सब, ये सब कर लिए ना, आ गया आंसर। देखो लगातार बोला है, क्या बोला औसत, औसत कहाँ का होता है बीच का, तो बीच में कितना है 7, और क्या तुम्हारी संख्याएं हैं विषम, तो कितना अंतर होता है 2 2 का, तो पहले यहाँ कितना आएगी 5, फिर कितना आएगी 3, अब 2 इधर भी आए, कितना आएगा 9 और 11, तो सबसे अधिकतम 11, सबसे न्यूनतम 3, तो कितना अंतर है 8, आंसर। जो टॉपिक करवा दिया हूँ उससे सवाल बाहर नहीं जाएगा। ये टॉपिक नंबर सिस्टम का है, और हालांकि कल क्लास लेनी थी इसकी, लेकिन हो गया नहीं ले पाया। देखो नंबर सिस्टम से अकेले कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे, ये बात ध्यान रखना, ठीक है, अकेले। और नंबर सिस्टम टॉपिक बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा टॉपिक, इसमें कई सारे टॉपिक आते हैं, ठीक। अब इसको मैं तुम लोग को हालांकि इसको मैं शुरुआत किया था, नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन करवा दिया था मैं पेपर के पहले, ध्यान करो, जब प्रियंका पंजा वाले सवाल कर रहे थे, याद आया है ना पंजा वाले सवाल, तो इन टॉपिक को मैं टच किया था, लेकिन मैं बीच में रोक दिया था फिर, ठीक है। तो चलो इस टॉपिक को मैं दोबारा करवाऊँगा। और सुनो, इससे कम से कम तुम्हारे सवाल आए हैं 700, कम से कम बता रहा हूँ सवाल, 700 सवाल कहाँ आए हैं, फॉरेस्ट में, पटवारी में, और MP पुलिस कांस्टेबल में, और अबकारी में, इतने सवाल आए हैं। तो इन 700 सवाल में से तुमको मैं 193 के आसपास सवाल करवाऊँगा, ठीक। तो मैं सोच रहा हूँ कल संडे है, तो टॉपिक ना करवा के, देखो जो सवाल आए हैं, देखो नंबर सिस्टम में टॉपिक है, ठीक, मान लो कि नंबर सिस्टम में 10 टॉपिक हैं, ठीक है, नंबर सिस्टम अकेला चैप्टर नहीं है, ये मतलब है कि इसमें कैसे चैप्टर जुड़े होते हैं, ठीक है। तो नंबर सिस्टम के अंदर टॉपिक है 10 टॉपिक मान लो, तो सवाल उन 10 टॉपिक से आए हैं, तो सवाल में इन 700 सवालों को मैं टॉपिक वाइज छांट लिया हूँ, ठीक। तो मैं सीधा सवाल करवा देता हूँ जो पेपर में सवाल आए हैं, तो यह तुम लोग का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और समझ में आएगा। तो कल संडे है, तो कल मैं इसकी पूरी क्लास लगभग ले लेता हूँ, लगभग 2 ढाई 3 घंटे की लंबी क्लास, किसकी,
नंबर सिस्टम की। इससे 4-5 सवाल आते हैं और ये सवाल नंबर सिस्टम का ही है। ठीक है, चलो नंबर सिस्टम कल मैं वो कल है ना संडे, तो कल नंबर सिस्टम लेके मैं ख़त्म कर देता हूँ। अगर कांस्टेबल में 30 सवाल आएंगे, 30 में 4 सवाल तुमको नंबर सिस्टम से ही देखने को मिलेंगे। ऐसे सवाल अगर किए हो तो ठीक है, देखो समझना। अब मेरी क्लास याद करो, अगर तुम लोग को नंबर सिस्टम याद होगा। देखो, जब धनात्मक संख्या कोई नंबर है, x है, y है और z है ना, तो x को 37 से भाग दिया, इसको भी 37 से भाग दिया, इसको भी 37 से भाग दिया। इनसे भाग देने पर तुम्हारा शेष फल क्रमशः, जब इसमें भाग दिया शेष फल कितना बचा 19, यहाँ कितना बचा 28, यहाँ कितना बचा 35 बचा, यहाँ बचा। तो मैं तुमको समझाया था, अगर तुम लोग को ध्यान होगी तो बातें, कि अगर किसी नंबर से सेम संख्या में भाग देते हैं और शेष फल अलग अलग आता है तो ये नंबर वही शेष फल होता है। याद करो, मैं कराया था कि 2 और 3 को क्रम से भाग देते हैं तो ये नंबर तुम्हारा क्या हो गया x। तो ये कैसे होता मैं कराऊंगा इसको। तो x का मान कितना हो गया 19, y का मान कितना हो गया 28 और z का मान कितना हो गया 35। ये मान आ गया अपने पास। और जब ये मान आ गया तो क्या निकालना है अपने को नहीं, अपने क्या निकालना 2x माइनस 3y प्लस 4z। इसको भाग किससे देना अपने को 37 से। तो चलो 2x मतलब 38 कर दूं, माइनस 3 इंटू वाई का मान 28 प्लस 4 इंटू जेड का मान 35। ठीक, तो 38 माइनस 8 3 24 की 4 हासिल ना 2, 3 दूना 6 2 8 84। अब प्लस 35 दूना 70 दूना 140, 140 बटे कितना हो गया 37। अब देखो जोड़ दो 140 और 38 कितना हुआ 178। 178 में कितना घटा दो 84, तो 8 में 4 गया 4, 84 है ना, 84 था ना, तो कितना आया ये 17 में लग गया, कितना आएगा 9, सही है। तो कितना बचा 94। अब 94 को अपने को भाग किससे करना है 37 से। तो 94 को भाग करो 37, कितना आएगा 37 दूना, सही कर रहा हूँ, अरे कहीं गलत है क्या बोलो ना। 37 दूना कितना बचा 74, कितना बचा 20। तो क्या निकालना है, तो शेष फल क्या होगा, शेष फल कितना आ गया 20। सवाल समझे क्या है। सवाल में यहाँ ट्विस्ट था कि अगर किसी भी संख्या को हम एक ही से भाग देते हैं तो जो शेषफल आता है तो वो संख्या वही होती है। ठीक है, मतलब कि हम देखो समझना, अब इसका लॉजिक में है ना, अगर किसी संख्या को समान से भाग देते हैं तो जो शेषफल आता है वो वही संख्या होती है, बात ध्यान रखना बस। ठीक है, चलो अब ये लॉजिक दिमाग में छपाए रहना इसको। ठीक है, सवाल आएंगे इससे। देखो, यदि गोले की त्रिज्या कितनी कर दे तिगुनी है तो आयतन कितना होगा। तो आयतन का सूत्र क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब। अब त्रिज्या मान लो पहले कितनी थी 1, अब कितना कर दिए 3, तो कितना हो जाएगा 3 का क्यूब। तो पहले कितना आयतन था 1, अब कितना हो जाएगा 27। ऐसे सवाल ये फ्री के सवाल होते, ध्यान रखना। गर्ल्स लोगों को इन्हीं सवालों में ध्यान देना है। ठीक है, चलो तो कितना हो गया 127 आंसर। क्या लिया है 35 छात्रों और 6 अध्यापकों में से प्रत्येक छात्र को छात्रों की कुल संख्या की 25% टॉफी और प्रत्येक अध्यापक को छात्रों की कुल संख्या की 40% टॉफी मिलती है, तो कुल कितनी टॉफी थी। देखो, अगर सवाल समझ में नहीं आते हैं, ये सवाल कुछ नहीं, केवल तुम लोग को वहाँ समझना होता है। देखो छात्र हैं, छात्र कितने हैं, देखो समझना इधर, छात्र कितने हैं तुम्हारे 35 और अध्यापक कितने हैं, ऐसे सवाल लिख लिया करो पहले 6 है। अब क्या लिखा है कि प्रत्येक छात्र को छात्रों की कुल संख्या, कुल कितनी है 35, कुल की 20% टॉफी मिलती है प्रत्येक छात्र को। तो प्रत्येक छात्र को टॉफी कितनी मिली 35 का 20%, तो 35 का 20 मतलब कितना 1/5 7। तो प्रत्येक छात्र को टॉफी कितनी मिली 7। अब प्रत्येक अध्यापक को कुल छात्र की संख्या कितनी मिलती है 40। तो कुल छात्र कितने हैं, कुल छात्र कितने हैं 35, तो 35 का 40%, सही है ये। तो ये कटा 2 दूना 4, 2 पंचे 5 7, कितनी टॉफी मिली 14। ये प्रत्येक छात्र को। अब देखो एक छात्र को टॉफी कितनी मिली है 7, तो छात्र है कितने 35, तो 35 गुणे 7, तो 7 पन्ना 35 की 5 हासिल आए 3 7 3 21 3
21 3 24 और कितने 14 छंग 84, दोनों को जोड़ दो, कितनी टॉफी मिली? तो 5 4 9, 8 4 12 की 2, हासिल आई 1 1 1 2, कितनी टॉफी मिली कुल? 329। सी बी नंबर। सवाल समझे? कुछ नहीं था, केवल तुमसे कैलकुलेशन करवाए, बस जो ना बने तो बस लिख के अपना धीमे धीमे करते चलो। ठीक है, समझिए सवाल ना। चलो इसको देखो भी, ये एक छात्र जो 25% अंक प्राप्त करता है, ये सीट का सवाल है कि नहीं? देखो 25% पाया और कितने से फेल हो गया? 15। इस सवाल को अपन आर्मी में है ना क्लास में किए हैं। 25% लाया, कितने से फेल हो गया? अगर 15 पाता तो क्या हो जाता? पास। कितना लाया? 75% लाया, कितने से ज़्यादा था? 35। अगर 35% ना भी पाता तब भी क्या हो जाता? वो पास हो जाता। तो बस दोनों को बराबर कर दो। तो कितना कर दिए? 25% प्लस 15 बराबर, तो कितना आ गया? 40 आया। 40 आया, 40 ना, 40% और घटा दो तो कितना हो गया? 15। तो 15% बराबर कितना आ गया? 15। तो 100% बराबर कितना आएगा? 100। तो निकालना क्या? उच्चतम अंक 100 होगा आंसर में, है ना? 100 होगा इसके नीचे। ठीक है, चेक कर लेना, उसमें 100 होगा। ये देखो 100, ये है, तो दिखा दिखा सवाल ना 100। ये भी सवाल देखो, इन्हीं सवालों में तुम लोग को फोकस करना। कैसे करोगे ये? है ना, कर लोगे? हाँ करो, ये सवाल है ना, करो। ये सरल सरल सवाल है, करो जल्दी जल्दी कर लो ये सवाल। इन सवालों को नहीं करवाऊंगा मैं। है ना, ये 4 5 7 8 सवाल है। ठीक, 30 सवाल में देखो समझना इधर। 30 सवाल में 30 सवाल आएंगे। 30 सवाल में 2 से 3 सवाल रहेंगे बोर्ड मास के। स्नेहा यहाँ गलती न करना, बोर्ड मास के रहेंगे 2 से 3 सवाल। और 2 से 3 सवाल रहेंगे नंबर सिस्टम के, यहाँ गलती न करना। ठीक, और 2 से 3 सवाल तुम्हारे और रहेंगे सवाल इजी, इस टाइप के सवाल। तो कितने सवाल होंगे? लगभग ये 9 सवाल। ये 9 सवाल तुम्हारे खूब आसान पेपर में आएंगे। तो 30 में 9 तो ऐसे ही कर लोगी। अब तुम्हें 8-9 सवाल के लिए मेहनत और करनी है बस। तुमको 30 में 20 नंबर ही लाना है, ये बात ध्यान रखना। चलो बाकी पढ़ो, आने का मन नहीं कर। चलो देखो क्षमता किसकी दिया? तीनों की। देखो चलो ABC इनकी क्षमता कितना दिया है? 7 5 8। चलो बताओ अनुराग कैसे करेंगे सवाल को? अब आगे क्षमता दिया, अनुराग बताएगा सवाल कैसे करेंगे। क्षमता दिया है वो एक साथ मिलकर किसी काम को 42 दिन में करते हैं। बी और सी ने 21 दिन तक एक साथ काम किया, शेष काम पूरा किया। ये तो काम पूरा होने कितना समय लगा बताओ? हेलो, कोचिंग पढ़ा रहा हूँ। हैं 12 अगस्त को? ठीक, बताओ कैसे समय? तुम बताओ दिलीप। भाई तीनों की क्षमता और तीनों का दिन तो कुल काम, ये नहीं बताया हूँ? जिसकी क्षमता उसका दिन तो कुल काम, ये बताया हूँ ना क्लास में। तो तीनों की क्षमता 8 5 13 13 7 20, तीनों की क्षमता 20 और दिन कितना दिया है? 42। तो काम कितना हो गया?
84। काम कितना हो गया? 840 कुल काम हो गया। ये कुल काम हो गया, ये कुल काम हो गया। अब बी और सी 21 दिन तक काम करते हैं। ये रहा बी और सी, 8 एक नंबर, 13 गुणे 21 तो कितना काम हो गया? 13 दूना 26, कितना 200, हाँ दो, ठीक, इतना काम हो गया। तो काम कितना बचा? हाँ, तो 10 में 3 गया 7, 13 में 7 गया 6, कितना बचा? ये कहाँ 5 बचा? ये बचा 7, 7 तो हो गया 5, कितना काम बचा? 568। इस काम कौन करेगा? ए की क्षमता कितनी है? 7, तो 567 बटे 7, तो 7 8 56, 7 एक कम, एक को दिन कितना लगा? 81, है ना? इधर कितना लगा था दिन? 21, तो 81 21 जोड़ दो, कितना आया? 1 1 2 8 2 10, 102 दिन लगेगा। 102 दिन आंसर। क्या बता रहे हो कि वो समय निकाले हैं? सीट लगा नहीं लगा समय कार्य की? अब ऐसे सवाल आते हैं पेपर में 20 बार, है ना, कहो कि जिसकी क्षमता उसका दिन, जिसकी क्षमता उसका दिन, तो क्षमता तीनों की तो दिन तीनों। अगर 2 का दिया होता तो 2 का निकाल लेते। समय कार्य क्यों नहीं लगाया वो सीट अभी तक? ये देखो सवाल, ये सवाल अपन किए थे डिस्कशन पेपर लाइव। देखो ए बी और सी की औसत आयु, ए बी और सी की औसत आयु कितनी है? 30 वर्ष। देखो औसत आयु 30 वर्ष, देखो ए बी, ए है, बी है, सी है। अगर औसत आयु 30 वर्ष है तो योग कितना होगा? 90 कर दूं योग। चलो अब बी की जगह डी ला दिया गया तथा सी डी से बड़ा, इसको भी छोड़ दो अभी। ए सी और डी की औसत आयु कितनी हो गई? 30, तो ए सी और डी कितना हो गया? आयु 30। ठीक, अब सुनना, देखो इधर ए है और सी भी है, कौन आया? बी की जगह डी आया है। लेकिन जब बी की जगह डी आया है तो कोई चेंज नहीं हुआ। बी की जगह क्या? हाँ, बी की जगह क्या आया है? डी, लेकिन कोई चेंज नहीं हुआ, तो बी डी क्या है? हाँ, समझे ना बात? तो यहाँ से क्या निकल गया हमारा? बी बराबर क्या है? डी, है ना। चलो अब क्या लिखा कि यदि ए सी से 20 साल छोटा है, देखो समझना है, ए छोटा है, किससे छोटा है? सी, तो सी माइनस ए बराबर 20 कर दूं। ए छोटा है सी से 20 साल कर दूं। फिर क्या लिखा है? और डी से 10 साल छोटा, कौन? ए जो है डी से 10 साल छोटा है, कर दूं। और क्या लिखा है? ये देखो सी जो है डी से 10 साल बड़ा है, डी से 10 साल बड़ा, तो डी माइनस सी बराबर कितना कर दूं? 10, पक्का। चलो कुछ और छूटा क्या? नहीं, तो चारों की निकालना अपने को औसत आए। कुछ और इसमें है क्या? देखो कुछ और, एक डाटा और देखो, 3, देखो सही नहीं था ना? ये ए बी सी को औसत आयु 30 वर्ष है, बी को डी से, ठीक है, तो सी डी से 10 साल बड़ा है। सी बड़ा है डी से, डी दे रहे डी, सी बड़ा है ना यार, डी से सी बड़ा है ना, सी बड़ा है, तो सी माइनस डी बराबर कितना होगा? 10। और यदि ए जो है सी से, ए जो है सी से 20 साल छोटा और डी से 10 साल छोटा, ए छोटा है डी से, ठीक। अब बताओ कैसे निकालेंगे तीनों का मान? दिमाग लगा बताओ। एलसीएम कैसे? एलसीएम अब समीकरण से सॉल्व करना अपने को, किसका मान कहाँ रखे क्या निकले, दिमाग लगाओ। किसका मान कहाँ रखे कैसे लगाए? हाँ, अब बताओ किसका मान इसमें कहाँ रखे, सोचो, आंसर दो जल्दी। अगर सर डी का मान सी का मान निकाल दे, यहाँ से सी का मान निकाल के डी में रख दे, फिर वहाँ से डी में रख दे। देखो सुनो इधर, यहाँ सी है, यहाँ सी है, यहाँ ए है, यहाँ डी है, तो बी कर दूँ यहाँ। इसको मैं सेम लिखा सी माइनस ए बराबर 20, इसको मैं सी माइनस बी कर दूँ बराबर 10 कर दिया। अब दोनों को जोड़ रहा हूँ, ध्यान देना, अब दोनों को जोड़ रहा हूँ, तो कितना हुआ? 2c माइनस ए प्लस बी हुआ बराबर 30 हुआ। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? बोलो इधर, हुआ। चलो a प्लस बी का अगर मान मैं यहाँ से रखूँ तो a प्लस बी का मान 90 माइनस सी कर दूँ। बोलो कर सकता हूँ। a प्लस बी का मान 90 माइनस, तो ये 2c था माइनस a प्लस बी का मान 90 माइनस सी कर दूँ बराबर कितना हो गया? 30।
तो देखो 2c माइनस 90 प्लस c बराबर कितना हुआ 30। अब कितना हो गया 3c 120, तो 3c बराबर कितना हो गया 120। तो c का मान कितना आ गया, अगर c का मान 40 आया तो 40 में क्या घटाएं कि 20 आएगा 20, तो a का मान कितना आ गया 20। अगर a का मान 20 है, a का मान 20 है तो d में क्या घटाएं कि 20, तो 20 होगा ये। a का मान अगर 20 है तो इधर 30 होगा d का मान, तो d का मान कितना आ गया 30। और अगर d का मान 30 है तो b का मान कितना होगा, ये b का मान कितना होगा 30। सब मान निकाला है अपने पास a b c d, तो चारों का औसत। तो देखो तो a कितना है 20, a कितना है 20, b कितना है 30, b कितना है 30, c कितना है 40 और d कितना है 30। तो कितना हुआ देखो 70 30 100 120 बटे 4। क्या था सवाल में, यहाँ तक तो कुछ नहीं था, यहाँ क्या था सिर्फ तुमको समझना क्या मान कहाँ रखे हैं। ये आता है प्रैक्टिस से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, खत्म क्वेश्चन, क्या खत्म हो गया क्वेश्चन क्या। बी की जगह डी आया तो आया, तो देखो जब बी की जगह डी आया दोनों क्या थे इक्वल थे। अगर कुछ ज़्यादा कम होते तो उसमें अंतर आता, कुछ अंतर नहीं आया, बी को डी से हटा दिया गया तो बी की जगह डी आ गया। अब हो गए लगता सवाल पूरे हैं जितने लिए थे। अब ये देखते गए सब सवाल हो गए तो मान लो हो गए, स्टॉप कर देना वीडियो। कुछ बचे हैं बचे हैं, देख लेते हैं। पढ़ो अच्छे से, मेहनत कर लो, ठीक है। जो चीज़ें ना बने उनको स्ट्रॉन्ग कर लो। ये बस नहीं हुआ लगता है, देख लेना, जो नहीं होगा बताना, करवा दूंगा। सब हो गए ना ये। अब ये सवाल अगर पेपर में आएंगे तो कर लोगे ना। अब ये पेपर लगाने का यही फ़ायदा होता है। और सवाल देखो, हम एक बात समझा रहे हैं, हाँ ये वो बंद कर दो वीडियो के, हो गए लगभग सवाल सारे बंद कर। हाँ रेड वाले, हाँ रेड वाले।